अजल मौला मौला मौला, अजल मौला मौला मौला। अस्सलाम वालेकुम आका। 10 जून को मेरे चचा का इंतकाल हुआ है कोरोना से। बेशक उनको कोरोना था मगर वो बच सकते थे, लेकिन वो नहीं बच सके क्योंकि हमारे मुल्क में वो फैसिलिटीज ही नहीं है कि किसी मरीज को बचाया जा सके। शुरू से आपको बताने की कोशिश करूंगी जहां से टेस्ट हमने टेस्ट के लिए जद्दोजहद शुरू की। जिस दिन उनका इंतकाल हुआ उससे तकरीबन 1 हफ्ते पहले मैंने टेस्ट करवाने के लिए उनकी कोशिश की कि उनका किसी तरह टेस्ट हो जाए। बड़ी मुश्किलों से एक लैब राजी हुई कि घर आके टेस्ट करेगी। पहले तो 2-3 लैब वालों ने कहा कि हम घर तो आ जाएंगे, अपॉइंटमेंट दिया, सब कुछ दिया, मगर वो आए नहीं। फिर एक लेबोरेटरी से हमने टेस्ट का टाइम लिया तो उन्होंने कहा हम आ जाएंगे, रात तक 2 बजे तक आ जाएंगे। हम इंतजार करते रहे, वो नहीं आए। फिर रात को 2 बजे दूसरी लैब पर फोन किया, उनको कहा कि अभी आ जाओ, खुदा के लिए टेस्ट कर दो। उनका आके, क्योंकि यहाँ कोरोना के टेस्ट के बगैर पेशेंट को अस्पताल में देखते भी नहीं है, देखना तो दूर, एम्बुलेंस से उतारने तक नहीं देते। बहरहाल उनका टेस्ट हुआ इसे लेबोरेटरी से। अगले दिन हमने टेस्ट करवाया, उनका रिपोर्ट उनकी आई जिस दिन उनका इंतकाल हुआ। 4 दिन बाद उनकी रिपोर्ट आई। रिपोर्ट मांगते रहे, इस पे काम हो रहा है, इस पे काम हो रहा है, इस पे काम हो रहा है। बड़ी मुश्किलों से जिस दिन उनकी रिपोर्ट आई, हमें हाथ में रिपोर्ट मिली, हम उनको लेके अस्पताल की तरफ रवाना हुए। उस दिन जिस दिन अस्पताल ले जा रहे थे उस दिन उनकी ऑक्सीजन बहुत कम हो गई थी। ऑक्सीजन के लिए हमने सिलेंडर की तलाश शुरू की तो कराची में हमें सिलेंडर भी ना मिला। बड़ी मुश्किल से जाके एक सिलेंडर मिला तो उसमें उनको ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा जरूरत थी कि वो सिलेंडर थोड़ी देर में ही खत्म हो गया। फिर ऑक्सीजन सिलेंडर लेके हम लोग अलग अलग जगहों पे गए, ढूंढा, 1 से 2 घंटे लगे हमें ऑक्सीजन भरवाने में कि हम ऑक्सीजन भरवा के वापस लेकर आए, जब तक उनकी हालत और मजीद खराब हो गई। फिर हम उनको एम्बुलेंस में डाल के डॉ मेडिकल हॉस्पिटल लेकर गए। वहां पे लेकर गए तो पेशेंट को अस्पताल में उतरने नहीं दिया, देखा नहीं गया। उन्होंने कहा इसको यहाँ से वापस ले जाए, हमारे पास कोई जगह नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन भी नहीं है। उन्होंने मरीज को वापस घर भेज दिया। वो जो हॉस्पिटल गए और हॉस्पिटल से घर है उसमें और मजीद हालत उनकी खराब हो गई। फिर हमने लोगों को फोन करना शुरू किया, अपने कॉन्टेक्ट लगाए कि भाई किसी अस्पताल में कोई जगह मिल जाए, कोई वार्ड मिल जाए, कोई वेंट मिल जाए, कोई ऑक्सीजन मिल जाए, कोई डॉक्टर मिल जाए। कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला हमको। फिर हम उनको एम्बुलेंस में डाल के सिविल ले गए। किसी ने कहा इमरजेंसी में ले जाओगे तो शायद इलाज हो ही जाएगा। हम सिविल अस्पताल लेके चले गए उनको। सिविल अस्पताल की तो बहुत ही बुरी हालत है, जो कि हमारे हुक्मरानों के अंडर में है, हमारी हुकूमत के अंडर में। वहां पे जमीन पे लोग पड़े हुए थे पूरे रास्ते में, अजीब गलाजत थी, वहां पे गंदगी थी। इमरजेंसी में जिस एम्बुलेंस से उतार के जिस स्ट्रेचर पे उनको डाला था उनको बेड तो वहां मिला नहीं, उसी स्ट्रेचर पे लोहे के वो पड़े रहे। इमरजेंसी के अंदर उनको ऑक्सीजन लगा दी, ना उनके ऊपर कोई चादर डाली, ना कोई कपड़ा डाला। दोनों तरफ उनके औरतें थी और बीच में वो स्ट्रेचर में थे। और वो माशाल्लाह से बहुत ऐसे इंसान थे, मैं आपको क्या बताऊं, वो बहुत वहां पे अनकंफर्टेबल थे, बहुत ज्यादा उनको तकलीफ हो रही थी, जो तकलीफ जिस्मानी थी, और दूसरी तकलीफ उसके अलावा उनको ये भी तकलीफ थी कि 2 बेपर्दा औरतों के बीच में वो पड़े हैं। बहरहाल डॉक्टर ने मुझे बुलाया और मैं क्योंकि उनके साथ थी मुस्तकिल, मैं वो में थे तो मेरे चचा, मगर मेरे लिए मेरा बाप था वो। डॉक्टर ने मुझे अंदर बुलाया। डॉक्टर ने कहा आपके मरीज की हालत बहुत खराब है, आप अपने मरीज को लेके चले जाएं यहाँ से, ये यहाँ पे मर जाएगा, हमारे पास वेंट नहीं है। मैंने उनको कहा ये तो इतना बड़ा अस्पताल है, यहाँ तो हर वक्त मरीज आते हैं, यहाँ वेंट नहीं होगा। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पे वेंट नहीं है, हमारे पास न सर्जिकल वार्ड में वेंट है, न दूसरे वार्ड में वेंट है, आपके मरीज को वेंट नहीं मिलेगा, आप चले जाएं। बहरहाल हम फोनों पे कांटेक्ट करते रहे, लोगों को बोलते रहे कि भाई किसी अस्पताल में तो वेंट होगा, किसी अस्पताल में हमें वेंट मिल जाए, लेकिन हमें किसी अस्पताल में वेंट नहीं मिला। आगा खान अस्पताल में वेंट था तो आगा खान अस्पताल में वेंट पे जाने के लिए 10 लाख रुपए नहीं थे कि वो जमा करा के हम उनको वेंट पे ले जाते। वहाँ जियाउद्दीन में वेंट था,
मगर हमारे पास पैसे नहीं थे कि हम उनको उस जगह ले जाते। साउथ सिटी में वेंट था, मगर हम नहीं ले जा सकते थे। हमारी जेब में इतने पैसे नहीं थे कि हम अपने मरीज के लिए 10-20 लाख रुपए दे के डिपॉजिट दे के उसको वेंट में डालते। हाँ, वो बच जाते, वो मरते नहीं, वो बच जाते। उसे सांस के लिए ऑक्सीजन चाहिए थी जो उन्हें वक्त पे नहीं मिली। बड़ी मुश्किलों से एक जगह कराची के शहर में अस्पताल में वेंट का इंतजाम हुआ। वो भी बड़ी सोर्स लगा के उन्होंने कहा चलो लेकर आ जाओ। हम अपने मरीज को लेके निकले, तार मामा को लेके निकले, एम्बुलेंस में डाला। जब वहां पहुंचे, हॉस्पिटल पहुंचे तो उनका इंतकाल हो गया था। उनको वहां वेंट नहीं मिला, वो खत्म हो गए, रास्ते में ही खत्म हो गए सड़क पे। हम फिरते रहे यहाँ वहां फिरते रहे और वो मर गए, उनका इंतकाल हो गया। मैं ये सब बातें आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता है आप करंट अफेयर्स पे जुम्मे के दिन बात करते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप ये बात करें, आप ये बताएं लोगों को जो हम पे बीती है। सिर्फ हम पे नहीं बीत रही, वो हजारों लोग थे मेरे सामने बहुत सारे लोग अपने प्यारों को ला रहे थे और उनकी मैयतें लेके जा रहे थे। उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। कोरोना के पेशेंट को किसी चीज की जरूरत नहीं है सिवाय ऑक्सीजन की और वेंट की। मेरी अपील है, मेरी दरख्वास्त है, मैं किसी से नहीं कह सकती, मैं सिर्फ आपसे कह सकती। मुझे पता है आप हक पर है, आप सही है, आप सही काम कर रहे हैं, इसीलिए तो आपके इतने दुश्मन है। हाँ, मैं चाहती हूँ कि लोगों तक पहुंचे ये पैगाम। आप लोगों को बताएं कि क्यों नहीं, हम हुकूमत से क्यों मांग रहे हैं कि हमारे अपने घरों में पैसे नहीं है इतने, हम इतने लोगों को राशन बांट सकते हैं, इतने लोगों को राशन बांटे। ठीक है, अच्छा काम है, लेकिन अभी राशन की जरूरत नहीं है, अभी वेंट की जरूरत है। वो जो डोनेशंस उनके पास राशन के नहीं आ रही है, लोगों के प्यारों को बचाने, खुदा के लिए वेंट का इंतजाम करने, ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इंतजाम करने, ऑक्सीजन का इस्तेमाल ऑक्सीजन का इंतजाम कर लें ताकि लोग बच सके। लोग भूख से नहीं मर रहे, लोग वेंट की कमी, ऑक्सीजन की कमी, हॉस्पिटलों की कमी की वजह से मर रहे। आपने भी तो अपने मदरसे को बना दिया ना पूरा क्वारंटीन सेंटर, यहाँ क्यों नहीं बना सकते लोग? क्यों हमारे मौलाना साहब इतना बड़ा इमाम बारगाह लेकर बैठे हुए हैं, इतना बड़ा इमाम बारगाह है, इसकी ट्रस्ट इतनी बड़ी है, क्यों नहीं बना सकते ये लोग? कहाँ जाते हैं इनके पैसे, कहाँ खाते हैं ये लोग? ये वो पैसे कहाँ चले जाते हैं? वो पैसे खुम, ज़कात, खैरात सब कहाँ है? ये अपील करें ना अपने लोगों से, बोले उनको कि खड़े हो जाओ, हमें नहीं चाहिए किसी हुकूमत की मदद, हमें अपनों की मदद चाहिए। हम कब अपने पैरों पे खड़े होंगे? मुझे पता है, पता नहीं आप मेरी इस बात को जरूर आगा पहुंचाइएगा दूसरों तक, मेरी अपनी बेटी की आवाज को जरूर पहुंचाइएगा दूसरों तक।